NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 3 दोहरा शतक। आइए शुरू करते हैं अध्याय 3 दोहरा शतक। संख्याओं की कहानी। हजारों साल पहले लोगों ने गिनती शुरू की। वे अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों और पेड़ों की छाल पर निशान बनाए। समय के साथ उन्होंने 5, 10, 20 और 60 का समूह बनाकर अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा। हजारों साल पहले प्राचीन भारतीयों ने केवल 10 प्रतीकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का उपयोग करके किसी भी संख्या को, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, लिखने की एक विधि बनाई। यह मानव इतिहास में सबसे सरल और रचनात्मक आविष्कारों में से एक था। इसने टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और दूसरे बहुत से आविष्कारों को संभव बनाया। संख्याएं लिखने की यह विधि अब विश्व के हर देश में सर्वत्र प्रयोग की जाती है। इस आविष्कार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा कुछ नहीं के अर्थ में शून्य प्रतीक का परिचय और उपयोग था। यह संख्या शून्य ही है जिसने वास्तव में संख्याएं लिखने की इस प्रणाली को कार्यान्वित किया है। अगले कुछ महीनों में हम सीखेंगे कि केवल इन 10 प्रतीकों का उपयोग करके सभी संख्याएं, चाहे वे कितनी भी बड़ी हों, कैसे लिखी जाती हैं। आइए करते हैं। एक चित्र को देखिए और निम्नलिखित वस्तुओं की संख्या का अनुमान लगाइए। क संतरों की संख्या, तो यहाँ पर आपको संतरों की संख्या गिननी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक टोकरी में 10, 10 और 10 हुए 20 और 2 22। इसी प्रकार ख चूड़ियों की संख्या, तो एक लड़ी में 10 चूड़ियाँ, 10, 10 20, 10 30, 10 40, 10 50। और कुछ चूड़ियाँ हाथों में भी हैं, उन्हें गिने 1, 2, 3, तो 50 और 3 53। ग लड्डुओं की संख्या, आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर लड्डू रखे गए हैं और 10-10 की 2 लड़ी, और उसके बाद गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो लड्डुओं की संख्या है 28। इसी प्रकार घ बर्फियों की संख्या, अंग बिंदियों की संख्या, च केलों की संख्या आप चित्र से गिनकर लिख सकते हैं। आइए खेलते हैं सांप सीढ़ी का खेल। आप सभी ने खेला होगा। यहाँ पर कुछ संख्याएं मिट गई हैं। खाली खानों में संख्याएं भरकर सांप सीढ़ी का खेल खेलिए। तो आइए गिनते हैं 1 से। 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसी के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और अंत में 100। सांप सीढ़ी का खेल के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क 13 से शुरू होने वाली सीढ़ी से आप कौन सी संख्या पर पहुंचेंगे? तो 13 से शुरू शुरू होने वाली सीढ़ी को देखें, आप 50 पर पहुंचेंगे। इसी प्रकार क यदि आप 25वीं संख्या पर सांप पर हैं तो आप किस संख्या पर पहुंचेंगे? तो आप देख सकते हैं 25 से सांप की पहुंच किधर जा रही है? 2 पे। ग आप 96 पर खड़े हैं, आपके पासे पर कौन सा अंक आने पर आप सांप के मुंह वाले खाने पर जा सकते हैं? तो 96 से आगे गिनते हैं। 96 से आगे 1, 2, 3, यानी 3 अंक अगर और आते हैं, यानी 96 और 3, 99, तो आप सांप के मुंह वाले खाने पर पहुंच जाएंगे, यानी पासे पर 3 आएगा। घ सबसे लंबे सांप की पूंछ पर लिखी हुई संख्या को बंडलों और तीलियों में दिखाइए। तो सबसे लंबे सांप यानी सबसे लंबा सांप यहाँ पर 99 से 53 तक, 99 पर उसका मुंह है और पूंछ है 53 पर है। तो इसको सबसे लंबे सांप की पूंछ पर लिखी हुई संख्या, यानी आपको 53 जो लिखा है उसको बंडलों और तीलियों की मदद से दिखाना है। तो 53 के लिए 50 और 3, यानी 10-10 के 5 बंडल और 3 तीलियां। आइए सोचते हैं। मैं बड़बोला मटका हूँ, मुझे कोई भी संख्या बताओ, मैं तुम्हें उससे अगली संख्या बताऊंगा। मैंने बोला 42, मटका बोला 43, मैंने बोला 39, मटका बोला 40, मैंने बोला 63, मटका बोला 64, मैंने बोला 89, मटका बोला 90, मैंने बोला 15, मटका बोला 16। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 25 लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा 26। मैंने बोला 99, मटका बोला 100। 100 क्या है? तो 100 को समझते हैं। 100 क्या है? 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर एक और उसमें जोड़ दिया जाए तो वह 10 का गट्ठर हो जाएगा, यानी 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और एक जोड़ने पे हो जाएगा 100, यानी 99 और 1 मिलकर 100 बनते हैं। 99 से एक अधिक 100 होता है। 10 तीलियों के 10 बंडल मिलकर हुई 100 तीलियाँ। यहाँ पर देख सकते हैं 90 और 10 हुए 100, यानी 10-10 के 10 बंडल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
10-10 के 10 बंडल होते हैं 100। इसी प्रकार 10 बिंदियों के 10 पैकेट मिलकर हुई 100 बिंदियाँ। यहाँ पर देख सकते हैं 10-10 के 10 पैकेट। वाह, उसने शतक बनाया यानी 100 रन। क्रिकेट में शतक यानी 100 रन होता है। शिक्षण संकेत: बच्चों को माचिस की तीलियों से संख्याओं को बंडलों और तीलियों के रूप में दर्शाने के लिए प्रोत्साहित करें। इन मोतियों की संख्या भी 100 है। आइए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो एक रंग के 10 मोती यानी 10 का एक समूह। इसी प्रकार 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80, 10, 90, 10, 100 यानी 10-10 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10-10 के 10 समूह होते हैं 100। आइए करते हैं। 1, नीचे दी गई तालिका में रिक्त स्थान भरिए। 100 बनाना। संख्या वाक्य। यहाँ पर कुछ बंडल के चित्र दिए हुए हैं और इधर संख्या वाक्य लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 10-10 के 7 बंडल यानी 70। 1, 2, 3, 10-10 के 3 बंडल यानी 10, 20, 30। तो 70 और 30 मिलकर हुए 100। इसी प्रकार यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 बंडल यानी 10-10 के 8 बंडल यानी 80 और 10-10 के 2 बंडल यानी 20। 80 और 20 मिलकर हुए 100। इसी प्रकार 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पर 5 बंडल दिया हुआ है और इधर भी 1, 2, 3, 4, 5 यानी 50। 50 और 50 मिलकर होते हैं 100। 50 और 50 मिलकर हुए 100। 2, भोलू 65 और फिर 35 पर कूदकर 100 पर पहुंचा। यहाँ पर देख सकते हैं भोलू पहले वह 65 कूदता है और फिर 35 कूदता है तो वह 100 पर पहुंच जाता है। आप इसे गिनकर भी देख सकते हैं। 65 के आगे 35 गिनने पर आएंगे 100। इसी प्रकार आप चाहें तो इसे संख्या रेखा बनाकर भी लिख सकते हैं। किनलड़ी की जगह आप संख्या रेखा बना लें। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 5 65। 65 के आगे यहाँ से यहाँ तक 65 में 10 आने पे 75, 10 आने पे 85 और 10 पे 95 यानी 10, 10, 20, 10, 30 और 5 आगे बढ़ेंगे तो 35 आगे बढ़ लेंगे यानी 65 में 35 जोड़ने पर हो रहा है 100। नीचे दी गई संख्या रेखा पर अलग अलग छलांग लगाकर 100 बनाइए। तो यहाँ पर एक संख्या रेखा दी गई है, इस पे अलग अलग छलांग लगाकर 100 बनाना है। उदाहरण के लिए 60 और 40 या दूसरा उदाहरण हो सकता है 40 और 60। एक और उदाहरण हो सकता है 30, 30 और 70। एक और उदाहरण हो सकता है कुछ ऐसे 90 और 10। तो आप अलग अलग छलांग लगाकर 100 बना सकते हैं। 3, अलग अलग तरीकों से 100 बनाने के लिए माचिस की तीलियों और गिनलड़ी का उपयोग कीजिए और नीचे दी गई तालिका को भरिए। तो 60 और 40 मिलकर हुए 100। आपको गिनलड़ी या तीलियों की मदद से यह करना है।
45 अगर मोती लें या 45 तीलियाँ लें तो इसमें कितना जोड़ा जाए, तो 100 हो जाएगा। तो 45 और 55 मिलकर हुए 100। इसी प्रकार जब आप करेंगे तो 75 तीलियाँ या 75 मोतियाँ और 25 मोतियाँ मिलकर हुए 100। इसी प्रकार 15 और 85 मिलकर हुए 100। इसी प्रकार आप चाहें तो 10 और 90 मिलकर हुए 100 कुछ भी लिख सकते हैं जो जोड़ने पर 100 आए। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं 95 और 5 मिलकर हुए 100 या 50 और 50 मिलकर हुए 100। 4 फूल की पंखुड़ियों के अंदर खाली स्थानों पर संख्याएं लिखिए जिससे हर पंखुड़ी में संख्याओं का योग 100 हो जाए। उदाहरण के लिए 45 और 55 100। इसी प्रकार 30 और 70 होते हैं 100। 60 और 40 होते हैं 100। 37 और 63 होते हैं 100। 25 और 75 होते हैं 100। 81 और 19 होता है 100। इसी प्रकार इसमें भी भरना है 9 और 91 100। आप चाहें तो लिख सकते हैं 43 और 57 होंगे 100। 63 और 37 होगा 100। 72 और 28 होगा 100। 0 और 100 होगा 100। 1 और 99 होगा 100। आइए पता लगाएं 100 कितने होते हैं। एक माचिस की एक पूरी भरी डिब्बी को खोलिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। डिब्बे में माचिस की तीलियों की संख्या का अनुमान लगाइए। डिब्बे में माचिस की तीलियों की संख्या गिनिए। आपका अनुमान कितना पास है, तो आपको माचिस की तीली खोलनी है और अनुमान लगा कर बोलना है कोई एक संख्या जो उसमें तीलियों की संख्या को दर्शा रही हो और आपको उसे गिनकर पता करना है कि कितनी तीलियां हैं। 100 तीलियां इकट्ठी करने के लिए माचिस की कितनी डिब्बियां चाहिए। तो अगर आपका अनुमान 50 था और असल में उसमें 40 तीलियां थी, तो कितने डिब्बे आपको लेने पड़ेंगे। एक डिब्बे में 40, दूसरे डिब्बे में भी 40 और तीसरे डिब्बे में हमको चाहिए 20। यानी आपको 3 डिब्बे चाहिए जिससे 100 तीलियां हो जाएं। वास्तव में आपको 100 से ज़्यादा तीलियां मिलेंगी 3 डिब्बों में, क्योंकि 40, 40 और 40 जो 100 से काफ़ी अधिक है। तो तीसरे डिब्बे में से सिर्फ 20 तीलियां ही निकालेंगे। 2 किसी भी मोटे बीज जैसे राजमा या चने से अपनी मुट्ठी भरिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अपने हाथ में बीजों की संख्या का अनुमान लगाइए। तो आपको एक मुट्ठी राजमा या चने या कोई ऐसे बीज लेने हैं और उनमें बीजों की संख्या का अनुमान लगाना है। जैसे आपका अनुमान हुआ 40। अपने हाथ में बीजों की संख्या गिनिए। तो आपको अपने हाथ में बीजों की संख्या को गिनना है। अगर आपका अनुमान 40 है और बीजों की संख्या 30 निकल के आ रही है, तो आप कितनी मुट्ठी बीज से हमारे पास 100 बीज इकट्ठे हो जाएंगे। तो वास्तव में उसमें एक मुट्ठी में 30 बीज आ रहे हैं, तो 30, 30 और 30 होंगे 90 और चौथी मुट्ठी में 10 बीज ही सिर्फ चाहिए। यानी 4 मुट्ठी में हमारे 100 बीज हो जाएंगे पूरे। क्या ये 100 है? हाँ, 10-10 के 10 बंडल यानी 100 का एक बंडल। ये 10-10 का 10 बंडल एक साथ दिखाया गया है और यह 100 को दर्शाता है। आइए तालिका देखें और 100 से आगे की संख्याएं लिखना सीखें। 3 रिक्त स्थान भरिए। तो 100 से आगे की संख्याएं कुछ ऐसे हैं। 100 और 1, 100 और 1 मिलकर हुए 101, 101। 100 और 2, 100 और 2 मिलके हुए 102, 102। 100 और 3,
100 और 3 मिलकर हुए 103। 103। 100 और 4, 100 और 4 मिलकर हुए 104। 104। 100 और 5, 100 और 5 मिलकर हुए 105। इसी प्रकार 100 और 6, 100 और 6 मिलकर हुए 106। 106। 100 और 7, 100 और 7 मिलकर हुए 107। 100 और 8, 100 और 8 मिलकर हुए 108। 108। 100 और 9, 100 और 9 मिलकर हुए 109। 109। 100 और 10, 100 और 10 मिलकर हुए 110। 110। तो 110। 4 पृष्ठ के किनारों पर दी गई संख्या रेखा पर रिक्त स्थानों को भरिए। तो पृष्ठ पर किनारों पर संख्या रेखा दी गई है, उसे भरना है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है 100, फिर 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। इसी प्रकार 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124। आइए करते हैं। आइए बंडलों और तीलियों का उपयोग करके 100 से बड़ी संख्याएं बनाएं। तो यहाँ पर बंडलों और तीलियों से 100 से बड़ी संख्या बनाई गई है। एक नीचे दी गई तालिका में बंडलों और तीलियों की पहचान कीजिए और संख्याएं लिखिए। बंडल और तीलियां, तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 का एक बंडल है और 10-10 के दो बंडल हैं, यानी 100 और 10-10 के दो बंडल यानी 20। 100 और 20, 120। उसके आगे तीलियां हैं 1, 2, 3 यानी 121, 122, 123। यानी 100 का एक बंडल, 10 का दो बंडल और तीन एक एक की तीन तीलियां, यानी 1, 2, 3। 120 और 3, 123। इसी प्रकार 100, 30 और 3 यानी 100 और 30 जोड़ने पर 130 आएगा और उसमें भी 3 जोड़ना है तो 133, यानी 1, 3, 3, 133। 100 का एक बंडल, 10-10 का तीन बंडल और तीन तीलियां। इसी प्रकार 100, 30 और 5 यानी 100 का एक बंडल, 10-10 के तीन बंडल और 5, 135। 100, 30 और 1 यानी 100 का एक बंडल, 10-10 के तीन बंडल और 1, 131। 100 और 30, 130 और 1, 131। इसी प्रकार 100 और 10-10 के चार बंडल, 100 का एक बंडल, 10-10 के चार बंडल और दो तीलियां, यानी 100 और 40 होगा 140 और तीलियां हैं दो, यानी 142। इसी प्रकार 100 और 1, 2, 3, 4 यानी 100 का एक बंडल, 10-10 का शून्य बंडल और चार तीलियां, 104। 100 और 10, 20, 30, 40, 50 यानी पाँच बंडल, यानी ये हो जाएगा 150। तीलियों की संख्या है शून्य। 100 और 50 हो जाएगा 150। 100 और 10-10 के दो बंडल और शून्य तीलियां, 120। इस तालिका को अपनी कॉपी में 150 तक बनाइए। क्या आपको सभी संख्याओं में कोई समानता दिखाई देती है?
तो हाँ, सभी संख्याएं में समानता यह है कि 100 का एक बंडल 100 से ऊपर की संख्याओं में रहेगा जो 200 से कम हो। दो निम्नलिखित संख्याओं का सही बंडलों और तीलियों के साथ मिलान कीजिए। 101, 116, 110, 100 और 140। अरे, ये तो बड़बोला मटका वापस से आ गया। तुम जो भी बोलोगे यह उससे एक ज्यादा बोलेगा। भोलू बोला 127, मटका बोला 128, भोलू बोला 109, मटका बोलेगा 110, भोलू बोलेगा 134, मटका बोलेगा 135, भोलू बोला 105, मटका बोला 106, भोलू बोलेगा 149, मटका बोलेगा 150, भोलू बोलेगा 100, मटका बोलेगा 101। 3 नीचे दी गई संख्या रेखा पर खाली स्थान भरिए। यहाँ पर एक संख्या रेखा 100 से आगे की दी गई है, तो 100, 110, 120, इसके बाद आएगा 130, 140 और 150। 4 नीचे दी गई संख्या रेखा को देखिए और इस संख्या रेखा में 125 पर तीर का निशान बनाइए, कुछ ऐसे। इसी प्रकार इस संख्या रेखा में 112 पर एक पेड़ बनाइए, तो 112 110 से कुछ आगे होगा, दो आगे, वहाँ पर आपको एक पेड़ बनाना है। इस संख्या रेखा में 149 पर एक पुल बनाइए, तो 149 150 से पहले होगा, उस पर आपको एक पुल बनाना है। इस संख्या रेखा में 137 पर गलत का निशान लगाइए, तो 137 पर आपको गलत का निशान लगाना है। आइए खेलते हैं ताली, चुटकी और थपकी का खेल। जितनी ताली उतने 100, जितनी चुटकी उतने 10 और जितनी थपकी उतने 1। आई बात समझ में? ध्यान से सुनने का है खेल। यह बच्चा बोलता है, मैं ताली, चुटकी और थपकी से संख्याएं बना सकता हूँ। सोचकर बताइए कि मैंने कौन सी संख्या बनाई। इस खेल को दो टीमें बनाकर खेलिए। एक टीम ताली, चुटकी और थपकी का उपयोग करके एक संख्या दिखाएगी और दूसरी टीम उसका अनुमान लगाएगी। उदाहरण के लिए, एक ताली, दो चुटकी और तीन थपकी का मतलब है 123। 123। चलिए अब 150 से आगे गिनती करते हैं। बंडल और तीलियां। माचिस की तीलियां शब्दों में ऐसे बोलेंगे। संख्या का नाम 100 और 50, यानी 100 का एक बंडल और 10-10 के 5 बंडल, और तीलियां हैं 0। तो 1, 5 और 0, 150। 150। इसी प्रकार 100, 10-10 के 5 बंडल और एक तीली। 100 और 51, 151। 100 और 10, 20, 30, 40, 50। और यहाँ पर दो तीलियाँ नहीं बनाई गई हैं, को बनानी है, तभी होगा 100 और 52, यानी 1, 5 और 2, 152। इसी प्रकार 153, यानी 100, 10-10 के 5 बंडल और तीन तीलियाँ। 100 और 50 और 3, 53, 153। इसी प्रकार 100 और 54, 154, यानी चार तीलियां नहीं बनाई गई हैं। 100 और 55, 155। 100 और 56, 156।
100 और 50, 150 और 7, यानी 100 और 57, 157। 100 और 50, 150 और 8, 158। 100 और 58, 158। 100 और 50, 150 और 9, 159। 100 और 59, 159। घर पर करिए। किसी भी मोटे बीज जैसे राजमा, लोबिया, चने इत्यादि से छोटे बर्तनों जैसे करछुल, बड़े चम्मच या कटोरी में बीज भरिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बर्तन को ध्यान से देखिए और अनुमान लगाइए कि कितने बीज बर्तन में हैं। अब गिनकर देखिए कि आपका अनुमान गिनती के कितने पास है। बीजों को गिनकर पता लगाइए। जैसे आपका अनुमान बीजों की संख्या 150 एक कटोरे में, और वास्तव में बीज थे उसमें 120। अंदाज़ा लगाइए कि लगभग 200 बीज प्राप्त करने के लिए आपको बर्तन को कितनी बार भरने की आवश्यकता होगी। अगर एक कटोरी में 120 बीज आ रहे हैं तो 2 कटोरी लेंगे तो 200 से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि वह 100 से अधिक है। एक कटोरी में चीज़ें 100 से अधिक हैं, 2 कटोरी में 100 की दोगुनी यानी 200 से भी ऊपर। अरे, मैं तो संख्या रेखा पर 200 भी दिखा सकता हूँ। 150 और 50 200, 140 और 60 200। संख्या रेखा पर आप देख सकते हैं 150 और उसके आगे 50 आगे बढ़ने पर मिलता है 200। इसी प्रकार अगर 140 है उसमें 60 आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 200। पत्रों पर क्रम से संख्याएं लिखिए। 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 और 200। आइए करते हैं कूद का खेल। एक, संख्या रेखा पर 5 की कूद बनाइए और संख्याओं को संख्या रेखा पर दिए गए स्थानों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको 5 की कूद बनानी है। जैसे 100 से 5 105, 105 से 5 110, 110 से 5 115, उसके आगे 5 120, फिर 5 125, 130, 135, 140, 145, 150। 2, संख्या रेखा पर 20 की कूद बनाइए और संख्याओं को संख्या रेखा पर दिए गए स्थानों में लिखिए।
तो यहाँ पर आपको 20 की कूद बनानी है। 100 से 20 आगे 120, 120 से 20 आगे 140, 140 से 20 आगे 160, 160 से 20 आगे 180, 180 से 20 आगे 200। बीच की संख्याएं क्या हो सकती हैं? 110, 130, 150, 170, 190। आप देख सकते हैं। 3 तालिका में दी गई संख्याओं में एक कम और एक अधिक करके रिक्त स्थानों को भरिए। संख्या 160 एक कम, 159 एक ज़्यादा, 161, 129 से एक कम 128, 129 से एक ज़्यादा 130, 187 से एक कम 186, एक ज़्यादा 188, 134 से एक कम 133, 134 से एक ज़्यादा 135, 158 से एक कम 157, एक ज़्यादा 159। 4 निम्नलिखित संख्याएं बनाने के कम से कम 2 अलग अलग तरीके दिखाइए। ख 125 बनाने के लिए माचिस की तीलियों का उपयोग करिए। ख गिलहरी की सहायता से 145 बनाइए। ग संख्या रेखा पर 170 बनाइए। 5 रिक्त स्थानों को उचित रूप से भरिए। संख्या 114, बंडल और तीलियां 100, 10 और 4 तीलियां। माचिस की तीलियां 100 की एक बंडल, 10 के एक बंडल और एक एक की 4 तीलियां। शब्दों में ऐसे बोलेंगे 100, एक 10 और 4 यानी 114, 100 से 14 अधिक। इसी प्रकार 100 से 32 अधिक बनाना है, यानी 132 बनाना है। 100 का एक बंडल, फिर 10-10 के 3 बंडल और 2 तीलियां, यानी 100 का एक बंडल, 10-10 के 3 बंडल और 2 तीलियां, 132। इसी प्रकार 100, 10, 20, 30, 40, 50, 150, 151, 152, 153, 154, यानी 100 का एक बंडल, 10-10 के 5 बंडल और 4 तीलियां। 100 से 54 अधिक। 100 से 54 अधिक। इसी प्रकार आप 172, 108 के लिए बना सकते हैं। 150 से 30 अधिक, यानी 130 बनाना है आपको। और यहाँ पर है 160 बनाना है, यानी 100 और 60। 6 निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। क 109, 110 से पहले 109, 112, 110 के 2 आगे 112, 124, 120 से 4 आगे 134, 130 से 4 आगे 146, 140 से 6 आगे। ख 155, 163, 178, 189, 198। तो 155, 160 और 150 के बीचों बीच 163, 160 से 3 आगे 178, 180 से 2 पहले 189, 190 से 1 पहले 198, 200 से 2 पहले। या आप 190 के 8 बाद जा सकते हैं।
कुछ ऐसे। ग 125, 142, 153, 174, 199। 125 130 से पहले होगा, 120 के बाद होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, 100, 120, 140, 160, अंतराल 20-20 का है। तो पहले संख्याएं हम इनके बीज बनाते हैं, जैसे 110, 130, 150, 170, 190। फिर 125 बनाएंगे, 125, 130 और 120 के बीचों बीच 142, 140 के थोड़े बाद 153, 150 से थोड़ा सा आगे 174, 170 से कुछ आगे 199, 200 से तुरंत पहले। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।